नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ऐसा क्यों में, और मैं हूं आपके साथ आचार्य शुक्ल। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी घर में या मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, माला जपते हैं या फिर हवन करते हैं, तो हम आसन पर बैठ करके करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? आइए हम बताते हैं आपको। हमारे ऋषि महात्मा कहते हैं कि जिस स्थान पर प्रभु को बैठाया जाता है उसे दर्भासन कहते हैं, और जिस स्थान पर स्वयं साधक बैठता है उसे आसन कहते हैं। योगियों की भाषा में हमारा ये शरीर भी एक आसन ही है, और प्रभु के भजन में इसे समर्पित करना सबसे बड़ी पूजा है। मान्यता है कि कभी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पुण्य भूमि को चला जाता है। वहीं नंगे पैर पूजा करना भी उचित नहीं है। वहीं अगर लकड़ी की चौकी, घास फूस से बनी चटाई, पत्तों से बने आसन पर बैठकर अगर पूजा या ध्यान किया जाता है तो भक्त को मानसिक अस्थिरता, बुद्धि विशेष, वित्त विभ्रम, उच्चाटन, रोग, शोक आदि उत्पन्न करते हैं। इसलिए आसन पर बैठकर अगर पूजा करते हैं तो ये सब नहीं होता और प्रभु भक्ति में मन रमा रहता है। ऐसे में आसन महत्वपूर्ण हो जाता है। आसन को लेकर कई नियम भी हैं, जैसे कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला आसन हमेशा अलग रखना चाहिए ताकि वो शुद्ध रहे। कहा जाता है कि अपना आसन, माला आदि किसी को भी नहीं देना चाहिए। इससे पूर्ण क्षय हो जाता है, अर्थात पूर्ण समाप्त हो जाता है। आसन कई प्रकार के होते हैं। हर आसन का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे कम्बल का आसन, कम्बल के आसन पर बैठ करके पूजन करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग का कम्बल भी भगवती लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए तो सर्वोत्तम माना जाता है। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि आसन हमेशा चौकोर होना चाहिए। अगर कम्बल का आसन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कपड़े का आसन या फिर रेशमी आसन से भी आप काम चला सकते हैं। एक आसन होता है कुश आसन, कुश का। योगियों के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये आसन कुश नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस आसन पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। विशेषतः पिंड श्राद्ध इत्यादि कार्यों में कुश का आसन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्त्रियों को कुश का आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे अनिष्ट हो सकता है। मंत्र को सिद्ध करने में कुश का आसन सबसे अधिक प्रभावी है। अब बात करते हैं मृगचर्म आसन की। यह ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति एवं मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस पर बैठकर पूजा करने से सारी इंद्रियां संयमित रहती हैं। कीड़े मकोड़ों, रक्त विकार, वायु, पित्त विकार आदि से साधक की रक्षा होती है। साथ में ये शारीरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। व्याघ्र चर्म आसन के इस आसन का प्रयोग बड़े बड़े यति, योगी तथा साधु महात्मा एवं स्वयं भगवान शंकर करते हैं। यह आसन सात्विक गुण, धन, वैभव, भू संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करता है। आसन पर बैठने से पूर्व आसन का पूजन करना चाहिए या एक एक चम्मच जल एवं एक फूल आसन के नीचे अवश्य चढ़ाना चाहिए। आसन देवता से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे सिद्धि प्रदान करें। पूजा में आसन विनियोग का विशेष महत्व है। आइए हम बताते हैं। पूजा के बाद अपने आसन को मोड़ कर रख देना चाहिए और किसी को प्रयोग में नहीं
देना चाहिए। आज की इस कड़ी में आपने जाना पूजा और हवन में प्रयोग होने वाले आसन, आसन के प्रकार और विधि के बारे में। ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम ऐसा क्यों में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।